आज हम लोग मशीन चैप्टर में दो मशीन के बारे में समझेंगे। पहला सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन। पिछले वीडियो में हम लोग मशीन के पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि मशीन क्या होता है। मशीन के छोटे छोटे डिफिनीसन देखे थे कि इफर्ट क्या होता है, जैसे इफर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इनपुट फोर्स क्या होता है, इनपुट वर्क क्या होता है, आउटपुट फोर्स क्या होता है, आउटपुट वर्क क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। उसके बाद देखे थे हम लोग वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। इन सब सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कशन कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। चलिए आज हम लोग उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन क्या होता है। सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन को हम लोग कैसे यूज करते हैं। चलिए हम लोग शुरू स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सिंपल मशीन क्या होता है। अब सिंपल मशीन में बहुत सारे डिफिनीसन है। अब हम लोग मशीन के डिफिनीसन के बारे में अच्छे से जानते हैं। अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अगर किसी को समझाना हो कि मशीन क्या होता है तो हमको काफ़ी आसानी तरीके से उसको बता सकते हैं। कोई भी मैकेनिकल डिवाइस, कोई भी एक ऐसा यंत्र जो आपके काम को आसान कर देता है वह क्या कहलाता है, मशीन कहलाता है। जिस यंत्र की सहायता से आपका काम आसान हो जाता है उस यंत्र को हम मशीन कहते हैं, एक शॉर्ट में छोटे टर्म में डिफिनीशन में। चलिए देखते हैं सिंपल मशीन क्या होता है। सिंपल मशीन इज ए मैकेनिकल डिवाइस। सिंपल मशीन क्या होता है, यह एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, न कि इलेक्ट्रिकल, न कि केमिकल, न कि इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई दूसरा डिवाइस नहीं होता। सिंपल मशीन एक मैकेनिकल डिवाइस होता है। आप इस बात पर हमेशा रखिए ध्यान कि सिंपल मशीन एक मैकेनिकल डिवाइस होता है डेट चेंज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। वो क्या करता है, जो चेंज द डायरेक्शन या आर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो फोर्स लगाते हैं किसी भी पिंड के ऊपर। जब कोई मैकेनिकल सिंपल मशीन एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जब किसी भी डिवाइस पर फोर्स लगाते हैं या किसी भी मशीन में जो फोर्स अप्लाइड करते हैं, अप्लाइड करने के बाद या तो फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देता है या फोर्स के मैग्नीट्यूड को चेंज कर देता है। इस तरीके के मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल मशीन कहते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं। सिंपल मशीन आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासिकल सिंपल मशीन बाय रीनेसेंस साइंटिस्ट। जो नवीनीकरण सिद्धांत है, नवीनीकरण विज्ञान है, नवीनीकरण विज्ञान के हिसाब से हम लोग सिंपल मशीन को 6 भागों में बांटे हैं। चलिए देखते हैं तीसरा परिभाषा क्या कहता है, डिफिनीशन क्या कहता है। अब तीसरे में ए सिंपल मशीन यूज सिंगल अप्लाइड फोर्स। अब यहाँ पे देखिए सिंपल मशीन यूज ए सिंगल अप्लाइड फोर्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, सिंगल अप्लाइड फोर्स टू डू वर्क अगेंस्ट ए सिंपल लोड फोर्स। अगर हम यहाँ पर दो शब्द निकल कर आया, एक शब्द निकल आएगा सिंगल अप्लाइड फोर्स। क्या निकला आपका, सिंगल अप्लाइड फोर्स। दूसरा क्या निकला है, टू डू वर्क अगेंस्ट ए सिंगल लोड फोर्स। सिंगल जो लोड फोर्स होता है उसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो हमारा दो वर्ड निकल के आ गए, सिंगल अप्लाइड फोर्स और सिंगल लोड फोर्स। तो हम ये समझ गए कि जो भी सिंपल मशीन होता है, सिंपल मशीन में एक फोर्स केवल अप्लाइड करेंगे और दूसरा फोर्स काम करेगा। उसके बाद तीसरा फोर्स कोई भी काम नहीं करता है। जब कोई सिंपल मशीन बनाते हैं जिसमें दो ही फोर्स काम करते हैं, एक अप्लाइड फोर्स इनपुट फोर्स, दूसरा आउटपुट फोर्स। एक पे बल लगाते हैं जो काम करना होता है, दूसरा जो इस बल के सहायता से जो काम करना तो वो काम होता है। तो हम लोग सिंपल मशीन की सहायता से केवल एक फोर्स इनपुट लगाते हैं, दूसरा आउटपुट फोर्स प्राप्त होता है। चलिए इग्नोरिंग द फ्रिक्शन लॉसेस, हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं जो हमारा फ्रिक्शन लॉसेस होता है क्या होता है, इग्नोरिंग द फ्रिक्शन लॉसेस। फ्रिक्शन लॉसेस क्या होता है, हमारा जीरो मान लेते हैं, इग्नोर कर एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा फ्रिक्शन लॉसेस कोई भी नहीं है सिस्टम में। द सिंपल मशीन यूज ए सिंगल अप्लाइड फोर्स टू डू वर्क अगेंस्ट ए सिंगल लोड फोर्स। इग्नोरिंग द फ्रिक्शन लॉसेस, वर्क डन ऑन ए लोड इज इक्वल टू वर्क डन बाई द अप्लाइड फोर्स। अब एक शब्द हमारा निकल गया कि अगर इग्नोरिंग द फ्रिक्शन लॉसेस, अगर हम लोग फ्रिक्शन लॉस को इग्नोर कर देते हैं, अगर हम लोग फ्रिक्शन लॉस को इग्नोरिंग द फ्रिक्शन लॉसेस, अगर फ्रिक्शन लॉस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं तो जो इनपुट हम फोर्स लगाते हैं सिस्टम पे, मशीन पे, वही हमें आउटपुट फोर्स प्राप्त होता है। दोनों इनपुट फोर्स और आउटपुट फोर्स क्या होते हैं, वर्क डन बाई लोड ऑन लोड इज इक्वल टू द वर्क डन बाई द अप्लाइड फोर्स, या अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। द मशीन कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ आउटपुट फोर्स एट द कॉस्ट ऑफ प्रोपोर्शनल डिक्रीजिंग इन द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। अब यहाँ पे कह रहा है कि मशीन कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ आउटपुट फोर्स। आउटपुट फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं एट कॉस्ट ऑफ इन प्रोपोर्शनली डिक्रीज इन द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। हम लोग चाहते हैं
अब देखिए हमारा जो फोर्स होता है, हम चाहते हैं कि आउटपुट फोर्स को हम लोग क्या करें, इंक्रीज कर दें। अगर हम लोग यहाँ इस लाइन का सिद्ध देखते हैं कि द मशीन कैन इंक्रीज द इनपुट ऑफ आउटपुट फोर्स एट कास्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिक्रीजिंग इन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि आप अगर किसी भी आउटपुट फोर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द आउटपुट फोर्स को क्या करते हैं हम लोग, डिक्रीज कर दें। हम जानते हैं कि इनपुट वर्क इक्वल टू आउटपुट वर्क। वर्क का जो फार्मूला, कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। तो हम लोग बल को बढ़ाना चाहते हैं तो विस्थापन को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे कि इनपुट वर्क इक्वल टू आउटपुट वर्क। जब इनपुट वर्क हम लोग देख लेते हैं इससे, इनपुट वर्क बराबर आउटपुट वर्क हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से फिर से देखिए, इनपुट वर्क इक्वल टू आउटपुट वर्क। अब इनपुट वर्क क्या होता है, F क्रॉस dx। डिस्टेंस क्या होता है, F क्रॉस dx बराबर F1 लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं F2 क्रॉस dy। अगर हम लोग इसको क्वांटिटी को बराबर रखते हैं, अगर इसको हम बढ़ाना चाहते हैं, इस राशि को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इसको हमें क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। तो हमें क्या होगा, dy को हम लोग क्या करना, डिक्रीज करना होगा। इसको हम कम करेंगे तो इसको हम आसानी से बढ़ा लेंगे। यही आपको बताया जा रहा है कि सिंपल मशीन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज का परिभाषा जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, आउटपुट फोर्स अपन इनपुट फोर्स। जो आउटपुट फोर्स या अपन इनपुट फोर्स, या फिर हम कह सकते हैं वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, इनपुट आर्म लेंथ, या फिर कहते हैं इनपुट आर्म लेंथ अपन आउटपुट आर्म लेंथ। चलिए आगे हम देखते हैं इसका 6 फिगर। चलिए देखते हैं, ये 6 टाइप का फिगर आपको दिखाई दे रहा है एग्जाम में। अब इसको देख लेते हैं। पहला क्या होता है, लीवर। दूसरा पुली। तीसरा व्हील एंड एक्सिल। चौथा इंक्लाइंड प्लेन। पांचवा वेज। छठवां स्क्रू। अब ये देखिए 6 जो कैटेगरी होता है, ये 6 कैटेगरी आपको नवीनतम विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार से आपकी जो सिंपल मशीन होती है, सिंपल मशीन को 6 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है आपका, लीवर। पहला लीवर हो गया। अब लीवर में देखिए, एक किनारे पर लोड लगाते हैं, दूसरे किनारे फोर्स लगाते हैं। ये लोड होगा, यह हमारा फोर्स हो गया। यहाँ एक फलक्रम पर अटैच होता है, इसकी सहायता से हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज ज्ञात कर लेते हैं। यह एक हमारा सिंपल मशीन है। इसी तरीके से एक पुली है। पुली की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ फोर्स लगाते हैं, दूसरे से फोर्स को उठाते हैं, रेज करते हैं। यह भी हमारा एक सिंपल मशीन है। तीसरा व्हील एंड एक्सिल। व्हील क्या करते हैं, एक्सिल को हम लोग एक जगह पर टार्क लगाते हैं, इनपुट टार्क लगाते हैं, दूसरा आउटपुट टार्क हमें प्राप्त हो जाता है। आप इसका यूज हमेशा जनरली क्या करते हैं, गाँव में मशीनों में देखे हुए, असेंबल करते हुए देखते हैं। चौथा इंक्लाइन प्लेन। अगर हम लोग इसी वेट को डायरेक्ट सीधा उठाते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है इस एज कम्पेयर टू इंक्लाइन प्लेन। तो हम लोग क्या करते हैं, इंक्लाइन प्लेन की सहायता से किसी लोड को आसानी से उठा देते हैं। अब आगे देखते हैं वेज। वेज में क्या होता है, अगर हम लोग दूसरे किनारे को शार्प न करें तो दूसरे किनारे को शार्प न करने के बाद अगर एक किनारे पर सिरे पर बल लगाते हैं तो वो काफ़ी आसानी से उसके अंदर डिप नहीं कर पाता है। इसी तरीके से हमारा स्क्रू होता है। ये जो 6 टाइप है आपका, ये किस तरीके का है, ये सिंपल मशीन। ये किसकी एग्जाम्पल है, सिंपल मशीन। अब देखिए सिंपल मशीन। अब कंपाउंड मशीन हम लोग देखते हैं दूसरा। हम लोग सिंपल मशीन के बारे में देख लेंगे, सिंपल मशीन क्या होता है, कौन कौन सा होता है। अब कंपाउंड मशीन को देखते हैं। कंपाउंड मशीन इज अ मशीन डेट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सिंपल मशीन। सच सम कंपाउंड मशीन कंसिस्ट ऑफ जस्ट 2 सिंपल मशीन। अब सिंपल मशीन क्या होता है, कोई एक ऐसा मशीन जिसमें केवल एक इनपुट और एक आउटपुट फोर्स मिलता है। एक इनपुट फोर्स होता है, उसी इनपुट फोर्स की सहायता से जो वर्क डन करते हैं किसी एक आउटपुट फोर्स पे, वो मशीन सिंपल मशीन कराता है। जब किसी भी सिंपल मशीन को 2 या 2 से अधिक सिंपल मशीन को एक साथ जोड़कर किसी दूसरे ऐसे मशीन का निर्माण करते हैं, इस तरीके की मशीन को हम लोग कंपाउंड मशीन कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सिंपल मशीन को जोड़कर जब किसी मशीन को बनाया जाता है, इस तरीके की मशीन को हम लोग कंपाउंड मशीन कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कभी भी सिंपल मशीन में कोई एक ऐसा कंपाउंड मशीन होता है जिसमें केवल 2 ही मशीन को अटैच करते हैं, सिंपल मशीन को अटैच करते हैं, उसकी सहायता से हम लोग यूज करते हैं। तो कंपाउंड मशीन की बहुत सारे डिफिनेशन, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। हम लोग ज़्यादा नहीं समझेंगे, बस 2-4 एग्जाम्पल को देख लेंगे कि जो सिंपल मशीन होते हैं, सिंपल मशीन की बहुत सारी एग्जाम्पल हैं।
तो जब कोई दो सिंपल मशीन या दो से अधिक सिंपल मशीन को जोड़कर एक नया मशीन बनाया जाता है, इस तरीके की मशीन को हम कंपाउंड मशीन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ कंपाउंड मशीन के देख लेते हैं हम। फिगर दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है, कंपाउंड मशीन के कोई एग्जांपल, जैसे व्हील एंड एरो दिया हुआ है, व्हील एंड वारो दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किनारे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। यहाँ पे व्हील एंड एक्सिल, यह भी एक सिंपल मशीन, लीवर भी क्या है, सिंपल मशीन। यह भी व्हील एंड एक्सिल क्या होता है, अभी हम लोग पिछले क्लास में, पिछले स्लाइड में देखे हैं, ये भी क्या है आपका सिंपल मशीन। तो यहाँ पे एक सिंपल मशीन, यहाँ पे एक सिंपल मशीन, दो सिंपल मशीन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कूड़े भेजने वाला या कूड़े ढोने वाला मशीन को हम लोग आसानी से बना लेते हैं। तो व्हील वारोस एक मशीन होता है जो एक कंपाउंड मशीन होता है, जिसमें क्या होता है, दो सिंपल मशीन को अटैच करके बनाया गया है। इसी तरीके से पेंसिल शार्पनर को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक लीवर लगा हुआ है, यहाँ पे वेज लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका, व्हील एक्सल लगा हुआ है। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल को शार्पन करते हैं। इसी तरीके से क्रेन को देखते हैं। ये क्रेन को देखने के बाद ये लीवर है आपका, ये क्या है, व्हील एंड एक्सल यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, पुली लगा हुआ है। तो यहाँ पर तीन मशीन को मिलाकर एक क्रेन बनाया जाता है। तीन सिंपल मशीन को, पहला पुली को, दूसरा लीवर को, तीसरा एक्सल को मिलाकर एक सिंपल मशीन बनाया जा रहा है। इसी तरीके से आगे कुछ देख लेते हैं, बुलडोजर को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्या हुआ है, व्हील एक्सल दिया हुआ है, दूसरा ये लीवर दिया हुआ है, तीसरा क्या हुआ है, बेस दिया हुआ है। तीन हम सिंपल मशीन को मिलाकर एक हम लोग कंपाउंड मशीन को बना रहे हैं। इसी तरीके से देखते हैं, यहाँ पे वेज दिया हुआ है, क्लिपर में वेज दिया हुआ है, और यह दूसरा लीवर दिया हुआ है। इसकी सहायता से हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड मशीन को बनाते हैं। इसी तरीके स्केलेटर देखते हैं, यहाँ पे पुली दिया हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, इसकी सहायता से हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड मशीन को बना लेते हैं। इस तरीके का मशीन को हम लोग क्या कहते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। आपसे अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए ये सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है, ये कंपाउंड मशीन का एग्जाम्पल है, तो हम लोग कैसे समझेंगे। अब ये देखिए स्क्रू होता है, हम लोग पहले स्लाइड में देखे थे, सिंपल मशीन के एग्जाम्पल में 6 कैटेगरी में बांटा गया था, 6 में से एक स्क्रू भी आता है आपका। तो स्क्रू इज ए ट्विस्टेड इंक्लाइंड प्लेन। अब हम लोग देखते हैं धीरे धीरे करके। स्क्रू इज ए ट्विस्टेड इंक्लाइंड प्लेन, ए स्क्रू कैन बी यूज टू होल्ड टू पीस ऑफ वुड टुगेदर। हम लोग स्क्रू किसके लिए यूज करते हैं, कैन बी यूज टू होल्ड टू पीस ऑफ वुड टुगेदर। हम लोग क्या दो लकड़ी के टुकड़े एक साथ रखने के लिए स्क्रू का यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है बी, इज यूज टू स्प्लिट द थिंग्स, या टू कट या स्प्लिट द थिंग्स। हम लोग देखिए किसी चीज़ को कट करने के लिए हम लोग वेज का यूज करते हैं। वेज की सहायता से आप लोग गांव में या बहुत तरीके से सिंपल सा कुल्हाड़ी देखे होंगे, एक्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं। आप देखते हैं एक किनारे पे क्या होता है, शार्प होता है, वेज टाइप का होता है, दूसरे किनारे पे क्या होता है, फ्लैट टाइप होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेज। तो हम लोग क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि कैन बी यूज टू होल्ड टू पीस ऑफ वुड टुगेदर, यहाँ पर टू पीस ऑफ वुड टुगेदर होता है। इसी तरीके से पुली कैन बी यूज्ड। अब हम लोग पुली को देखते हैं, पुली किस तरीके से यूज करते हैं, टू होस्ट द फ्लैश। अब हम लोग पुली को आगे समझेंगे, तब इसके बाद जो पुली वाला चैप्टर है उस पुली वाले स्लाइड में हम बस समझेंगे पुली कैसे यूज किया जाता है। अब देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न, मशीन डेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू या मोर सिंपल मशीन। अब कोई भी ऐसा मशीन, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं स्लाइड में, कि जब दो या दो से अधिक सिंपल मशीन को कंबाइन करके कोई एक नया मशीन बनाया जाता है, इस तरीके की मशीन को हम कंपाउंड मशीन कहते हैं। तो यही कहा है कि मशीन, 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये 10 नंबर का प्रश्न है, मशीन डेट इज, ये वाला देखिए, मशीन डेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू या मोर सिंपल मशीन, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंपाउंड मशीन कहते हैं, या कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं, दोनों मशीन कहते हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न थे, मशीन डेट आर मेड ऑफ मनी कंपाउंड मशीन आर कॉम्प्लेक्स मशीन या कंपाइल्ड मशीन कहते हैं, विच इज नॉट ए कंपाउंड मशीन। अब इसमें से देखते हैं प्रश्न संख्या 12 में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स मशीन का, कंपाइल्ड मशीन भी कह सकते हैं इसको, दोनों कह सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे अब एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं 12 नंबर। अब इसमें पूछा व्हाट इज नॉट ए कंपाउंड मशीन, बाइक क्या है, कंपाउंड मशीन है, उसमें पहिए देखते हैं, एक्स लगा हुआ है, एक्स एंड व्हील लगा हुआ है पहिए में, वहाँ ऑलरेडी पे एक्स एंड व्हील लगा हुआ है। तो ये क्या होता है, ये बाइक जो होता है कंपाउंड मशीन होता है। व्हील एंड वायरोस अभी देखे थे हम लोग, ये भी कंपाउंड मशीन है। एक बीटर क्या होता है, ये आपका सिंपल मशीन होता है। कार क्या होता है, कंपाउंड मशीन होता है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, जो होगा आपका एक बीटर जो होता है आपका, ये कंपाउंड मशीन नहीं होता, ये सिंपल मशीन होता है। विच इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स मशीन, कार, वैक्यूम क्लीनर, व्हील वायरो एंड एयरप्लेन। इसमें कौन सा, आप देखिए सबसे पहले देखते हैं सिंपल मशीन नहीं है। अब इसमें देखिए
आपका वैक्यूम क्लीनर। अब इसमें से इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पूरे एग्जाम्पल को आप अपनी किताब से देखकर सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।